नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 16A में और 2 दिन पहले एक बड़ी घटना घटी जिसने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे उत्तर भारत सुलग रहा है। हमारे साथ हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद भारद्वाज जी। उनसे बात करेंगे, इस मामले में क्या उनके विचार हैं वो जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार दीपा सर, जो जी। ये सरेआम हत्या करी गई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दीपा जी मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को। और वो एक बहुत बड़ी महान शख्सियत थे, सामाजिक एक नेता मैं कहूँगा उन्हें, जिन्होंने समाज में अलख जगाने का काम किया, समाज को एकजुट करने का काम किया। और कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने समाज में जाति को भी छोड़कर पूरे समाज को साथ लेकर उन्होंने लड़ने का काम किया। तो इस तरह से जो निर्मम हत्या उनकी हुई है दिन दहाड़े घरों के अंदर आकर, ये बहुत गलत है और इसकी हम जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो मैं तो इसकी निंदा करूंगा और मैं तो यही चाहूँगा परमपिता परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में वास दे और उनके जो परिवार को जो दुख हुआ है उसे सहने की शक्ति परमपिता परमेश्वर उनके परिवार को दे। और दीपा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम भी समाज में रहते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। अगर इस तरह से सामाजिक लोगों की आवाज़ रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, तो कौन किसी के लिए बोलेगा, कौन किसी के लिए लड़ेगा। और इस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जो एक महान शख्सियत थे, एक बाहर मैं कहूँगा एक योद्धा के रूप में वो हमेशा समाज के लिए आगे अड़कर लड़ते रहे समाज के लिए, उनके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और जो राजस्थान जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, मैं उनसे भी मैं ये बिल्कुल आह्वान करता हूं और चेतावनी देता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई वो करें। क्योंकि इस तरह से अगर दिन दहाड़े इतने बड़े कद के नेताओं की अगर इस तरह से हत्या की जाएगी तो समाज, जो हमारा समाज जो 36 बिरादरी से बना है, वो कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम खुद भी इसके खिलाफ हैं। बात ये सिर्फ राजस्थान की घटना नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। और हम सबकी भावनाएं, हम सबकी जो फीलिंग्स हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं और वो आहत हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर कहीं ना कहीं योगी स्टाइल में कार्रवाई होनी चाहिए और हत्या का बदला हत्या होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो, या तो फांसी की सजा हो या ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके, इतना बड़ा जघन्य अपराध करने की हिम्मत दोबारा ना जुटा सके। ऐसा कोई कदम सरकार उठाए। इस घटना को देखकर और पिछले कुछ समय से राजस्थान में आपराधिक जो मामले हैं उनकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अपराधियों के जो हौसले हैं काफ़ी बुलंद होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार बदलने से वहाँ पर कुछ हालात बदलेंगे? दीपा जी, राजस्थान के हालात बहुत बुरे थे। पीछे एक जिस तरह से एक दर्जी जो भाई थे हमारे, उनकी जिस तरह से हत्या सरेआम की गई, और भी इस तरह की बहुत सी हत्याएं वहाँ हुई राजस्थान में, जिन्होंने नेशनल लेवल पर अपना ध्यान खींचा। और अब इस तरह से जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो हत्या हुई है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। परंतु हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वहाँ सरकार बदली है राजस्थान में, तो शायद ये नई जो बनी सरकार है वो सख्त कदम उठाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा दीपा जी, ये जो सुखदेव सिंह जी की जो हत्या हुई है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि एक विचारधारा, एक सोच की हत्या करने का प्रयास है। इसीलिए सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले। अब 2 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इससे बड़ा लोगों में एक चिंता का विषय है और लोग बड़े इसको लेकर बड़े आहत हैं कि इतनी बड़ी हत्या होने के बावजूद, इतना बड़ी घटना होने के बावजूद भी सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। राजस्थान सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो जहां राजस्थान के करणी सेना या राजस्थान के लोग इसके खिलाफ हैं, धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, हो सकता है अगर इस पर कार्रवाई ना हुई तो हम भी उनके साथ वहां खड़े होंगे। हम भी, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े या दिल्ली में कोई बड़े प्रदर्शन करने पड़े या फरीदाबाद हरियाणा में करना पड़े, पर हम इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े हैं। जो हमारी बहन, जो उनकी धर्मपत्नी जो विधवा हुई हैं, जो उनकी जो चीख पुकार, जो उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते हम सब के रोंगटे खड़े कर दिए उनकी बातों ने। तो हम सब उनके साथ हैं, हमारी सबकी सहानुभूति उनके साथ है। जहां उन्हें हमारी जैसी जरूरत होगी, अगर हमें जयपुर भी जाना पड़ेगा तो हम अपनी पूरी टीम के साथ चर्चा करके, विचार करके जयपुर भी जाके इस आंदोलन में, इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। गोगामेडी हत्याकांड को कहीं ना कहीं करणी सेना और राजपूत समाज से जोड़ा जा रहा है इस वक्त, और काफ़ी आक्रोश है समाज में, बहुत आक्रोश है। और आप फिलहाल इस जो हत्याकांड है इस पर अपने विचार दे रहे हैं और इससे जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
दीपा जी, ये सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं है, ये हमारी 36 बिरादरी की बात है, हमारे पूरे समाज की बात है। आज सुखदेव जी के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और भाई के साथ ऐसा हो सकता है, हमारे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बात तो समाज के लिए लड़ने की है। वो व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा था। मुझे अब भी याद है जेएनयू में जब नारे लगाए गए थे कम्युनिस्ट लोगों की द्वारा कि ब्राह्मण बनियो देश छोड़ो, तो सबसे पहले अगर उस मुद्दे पर जगह लिखा हुआ था, दीवारों पर लिख दिया गया था, तो उस वक्त सबसे बड़ा विरोध अगर किसी व्यक्ति ने किया था, किसी संगठन ने किया था, तो करणी सेना और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने किया था कि अगर ब्राह्मण बनियों तक पहुंचना है तो राजपूतों की तलवारों से जूझना होगा, उससे निपटना होगा। तो ये समाज हमारा जो जुड़ा हुआ है, हम 36 बिरादरी से जुड़े हुए हैं। यहाँ जाति मायने नहीं रखती, यहाँ हमारा समाज मायने रखता है। आज जिस तरह वो कल समाज के साथ खड़े थे, ऐसे ही आज हम सब उनके साथ खड़े हैं। और चाहे किसी भी सीमा तक हमें आंदोलन करना पड़े, हम इस मुद्दे पर बिल्कुल उनके साथ हैं। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल इस मुद्दे पर उनके साथ लड़ने, भिड़ने, मरने को भी तैयार हैं। अगर अभी इसमें कार्यवाही जैसे अभी तक नहीं हुई है और आगे भी अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आप लोग क्या स्टेप्स उठाएंगे? नहीं दीपा जी, मैंने बताया कि अगर जयपुर जाने की जरूरत होगी तो हम राजस्थान जाएंगे, अपनी पूरी टीम के साथ, लाभ लश्कर के साथ, हजारों साथियों के साथ वहां जाकर इस आंदोलन में योगदान देंगे। अगर यहाँ जरूरत पड़ेगी हरियाणा में, तो हम हरियाणा में भी आंदोलन करेंगे उनके पक्ष में। और अगर दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कोई बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, तो हम वहां भी उसमें सहयोग करेंगे। मतलब किसी भी कीमत पर हमें जाना पड़े, हम किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं इस लड़ाई में। अपनी बहन जो हमारी गोगामेडी जी की जो धर्मपत्नी है, जो विधवा उनकी पत्नी है, उनका साथ देने के लिए हमें किसी भी कीमत पर कहीं भी पहुंचना पड़े, हम तैयार हैं और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं इस न्याय की लड़ाई में। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, पूरा उत्तर भारत में आक्रोश है इस हत्याकांड को लेकर। न केवल राजपूत समाज बल्कि 36 बिरादरी इस हत्याकांड को लेकर आक्रोशित हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए और न्याय मिले उनके परिवार को। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।